भारत ने बांग्लादेश को दिया है बड़ा झटका। केंद्र सरकार ने यह बड़ा फैसला किया, बांग्लादेश से रेडीमेड कपड़ों के आयात पर रोक लगी है। इंडिया ने नए ट्रेड डायरेक्टिव्स जारी कर दिए हैं जिसमें बांग्लादेश की जो रेडीमेड गारमेंट्स है वो इंडिया ने बंद कर दी। आप की मैंने वो देखी खबर तो मेरे तन बदन में आग लग गई। औरतों को उठाया जाता है, जब दुकानें फूकी जाती हैं, जब लोगों को मारा जाता है जान से। ये मोहम्मद यूनुस और जमाते इस्लामी की एक पॉलिटिकल मैसेजिंग है। नमस्कार, जय हिंद। आपका हमारे नव भारत न्यूज चैनल पर स्वागत है दोस्तों। बांग्लादेश, चीन और पाकिस्तान के साथ दोस्ती बढ़ा रहे भारत ने बांग्लादेश को बड़ा झटका दिया है। दरअसल भारत सरकार ने 17 मई को एक अहम फैसला लेते हुए बांग्लादेश से आने वाले रेडीमेड गारमेंट्स, प्रोसेस्ड फूड, प्लास्टिक उत्पाद, लकड़ी के फर्नीचर जैसे उत्पादों का आयात के लिए पोर्ट रेस्ट्रिक्शन लगा दिया है। वाणिज्य मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड ने एक नोटिफिकेशन जारी कर यह जानकारी दी। इस नोटिफिकेशन के अनुसार अब बांग्लादेश से आने वाले रेडीमेड कपड़ों को किसी भी लैंड पोर्ट से आने की इजाजत नहीं दी जाएगी। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि इससे पहले बांग्लादेश किसी भी रोक टोक के भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में अपना सामान भेजता था, लेकिन अब इस सुविधा को भी बंद कर दिया गया है। सूत्र के अनुसार आत्मनिर्भर को ध्यान में रखते हुए और पूर्व उत्तर के स्थानीय व्यापारों को बढ़ावा देने के लिए भारत ने बांग्लादेश से आने वाले शिपमेंट को असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में किसी भी लैंड कस्टम्स स्टेशंस और इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट के जरिए आने की इजाजत नहीं दी जाएगी, लेकिन मुंबई में स्थित न्हावा शेवा और कोलकाता सी पोर्ट के जरिए इजाजत रहेगी। बताया जा रहा है कि यह कदम अचानक नहीं लिया गया है, बल्कि हाल ही में बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस ने चीन में एक कार्यक्रम के दौरान भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को लेकर एक विवादित टिप्पणी के बाद ही भारत बांग्लादेश के खिलाफ सख्त रुख अपना रहा है। थैंक यू फ्रेंड। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों की और दोस्तों, एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है कि इंडिया ने नए ट्रेड डायरेक्टिव्स जारी कर दिए हैं जिसमें बांग्लादेश की जो रेडीमेड गारमेंट्स है, जो बांग्लादेश की लाइफलाइन है, जो क्रिटिकल एक्सपोर्ट है बांग्लादेश की, जो कि तकरीबन 2 इंडियन सी पोर्ट्स को होती थी, कोलकाता और जो था एक पोर्ट है उसको बोलते हैं नवा शेवा इन मुंबई के अंदर। और ये समझ लें कि जितनी भी इस मूव के बाद जितनी भी लैंड पोर्ट्स में प्रीवियसली जो इंडिया के बांग्लादेश का मटेरियल जाती थी, एक्सपोर्ट जाती थी, वो इंडिया ने बंद कर दी। $700 मिलियन किया। बांग्लादेश जो है, अगर आपको याद हो, मोहम्मद यूनुस साहब ने कहा था कि हम जो इंडियन यान है लैंड रूट से, अब देखें इंडिया करने क्या लगा। ये इंडिया ने क्यों किया? वो कहते हैं कि बांग्लादेश ने कुछ अर्सा पहले यूनुस साहब की गवर्नमेंट ने जो पोर्ट रिस्ट्रिक्शंस लगाई थी ऑन द एक्सपोर्ट ऑफ द इंडियन यान वाया द लैंड पोर्ट्स, जिससे इंडिया की जो यान थी वो एक्सपोर्ट होती थी सी पोर्ट के ज़रिए। सो इंडिया की जो एक्सपोर्ट्स हैं वो क्योंकि उनके ऊपर बड़ी ऑब्जेक्शंस लगा दी, इंस्पेक्शन लगा दी। अब इंडिया जो राइस एक्सपोर्ट है वो भी जाती थी हिली और कुछ और इनके इलाकों के ज़रिए से जाती थी, वो सारी इन्होंने बंद कर दी थी। पहले बांग्लादेश ने बंद की, अब इंडिया ने भी बंद कर दी। सो ये आप देखें कि ये बांग्लादेश कहता है कि हम आपकी बंद कर रहे हैं इंपोर्ट्स, वो उनकी इंपोर्ट्स बंद कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे को टफ टाइम देने लगे हैं। इंडिया कहता है जी बांग्लादेश को $700 मिलियन का नुकसान होगा, दिस इज़ व्हाट दे सेइंग। और इंडिया कहता है कि हमारा ये जो फैसला है इससे हमारी जो डोमेस्टिक गारमेंट इंडस्ट्री है वो उठेगी और बांग्लादेश जो है उसको नुकसान होगा, दिस एंड दैट। बांग्लादेश के एक्सपोर्टर कहते हैं कि ये हमारे लिए बहुत बड़ी कॉस्ट बढ़ जाएगी, लॉजिस्टिकल चैलेंज बढ़ जाएंगे, सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो ये जो बांग्लादेश और इंडिया के ताल्लुकात हैं ये दिन ब दिन ख़राब होते जा रहे हैं। इंडिया भी टफ टाइम देना चाहता है बांग्लादेश को और बांग्लादेश भी कहता है कि मैं भी टिट फॉर टैट करूँगा। सो गवर्नमेंट ने ये जो रेडीमेड गारमेंट्स बांग्लादेश से आते थे वो दोनों ये जो जवाहरलाल नेहरू और पोर्ट से जाते थे और जो सी पोर्ट से, उन दोनों के ऊपर उन्होंने पाबंदियाँ लगा दी हैं।
सो इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि अगर ये चीज़ें नहीं जाती तो बांग्लादेश को कितना नुकसान होगा। अब ये चीज़ें इंडिया ने और बांग्लादेश ने दोनों को एक दूसरे को टफ टाइम दे रहे हैं, ठीक है ना जी। और ये सिर्फ यहाँ पे चीज़ें नहीं रुकती, ये जितनी भी त्रिपुरा, मिज़ोरम और ये जो सारे इलाके थे, यहाँ पे जितना भी बिजनेस होता था उस सबको प्रॉब्लम हो गई है। अब वो जो जिसे कहते हैं ना कि वो जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, दैट विल बी सोल एंट्री फॉर एज वेल फॉर द इंडियंस एज वेल। इंडियंस के लिए भी वो एक एंट्री है। कहा जाता है कि 11 के करीब लैंड ट्रांजिट पॉइंट्स हैं इन इंडियाज नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स, और ये दोनों मुल्कों की ट्रेड इससे होती थी। इनमें से 3 जो है वो असम के अंदर है, 2 जो हैं वो एक इलाका है जिसको बोलते हैं मेघालय, और 6 जो है वो त्रिपुरा के अंदर है। अब जिसे आप देखें कि ये एक खुल्लम खुली एक दूसरा जो है वो टफ टाइम पे आ गए। तो ये जितनी भी फिश थी, एलपीजी ऑयल, एलपीजी एडिबल ऑयल, दिस दैट, ये चीज़ें जितनी भी थी सारी की सारी अब वो ट्रैवल नहीं जा सकेंगी। इंडिया ने बांग्लादेश पे सैंक्शन लगा दी, बांग्ला ने इंडिया पे सैंक्शन लगा दी। उसकी वजह क्या है कि इंडिया ने जो ट्रांसशिपमेंट की फैसिलिटी बंद की थी उनकी, वो बांग्लादेश समझता है ये हमारी बेइज्जती की है इन्होंने। सो इसीलिए इंडिया ने सैंक्शंस इम्पोज की हैं बांग्लादेश की इंपोर्ट के ऊपर, जिसकी वजह से ये जो इंडिया के डीजीस हैं, डीजी फॉरेन ट्रेड कहते हैं, वो कहते हैं कि जी जितनी भी गारमेंट इंपोर्ट है बांग्लादेश की, वो उनको उन्होंने नया रास्ता दे दिया। सो इसमें आप देखेंगे कि इन लॉन्ग टर्म इन दोनों मुल्कों को बैठना पड़ेगा। ये ऐसे नहीं होगा कि ओवरनाइट वो चीज़ें नहीं चलेंगी कि एक साइड ये कर रहा है तो दूसरी साइड ये कर रहा है। ये बेसिकली लार्जर मिसट्रस्ट है ना। इंडिया कहता है कि बांग्लादेश अपना बिहेवियर चेंज करे, बांग्लादेश कहता है हमने बिहेवियर चेंज नहीं करना, हमने एक इंडिपेंडेंट, आज़ाद, हमें ऑटोनॉमी चाहिए, हमें डिक्टेट ना करो। इंडिया बांग्लादेश को कहता है कि आप चाइना के और पाकिस्तान के इन्फ्लुएंस से बाहर आओ। बांग्लादेश कहता है कि हम ऐसे इन्फ्लुएंस में वो हम चाइना या पाकिस्तान के इन्फ्लुएंस में हैं या नहीं हैं, लेकिन हम आपकी इस बात को भी नहीं मानते। सो ये जितनी भी क्रॉस बॉर्डर कॉमर्स है दोनों मुल्कों की, ये अब लोकल बिजनेसमैन को नुकसान होगा ना। अच्छा, दूसरी तरफ अगर आप ये भी एक चीज़ नोट करें कि इंडिया ने टर्की के ऊपर भी सैंक्शंस लगाई हैं, पाकिस्तान के साथ भी कारोबार नहीं है। ये लार्जली बैठना पड़ेगा तमाम ममालिक। मैं आपको बात बताऊं, ये जो बांग्लादेश की गारमेंट्स इंपोर्ट जो है वो कोलकाता और मुंबई सी पोर्ट तक लिमिट कर दी गई हैं, ये बैठना पड़ेगा। एक दूसरे को नुकसान तो आवाम का ही होना है। तो ये जो ऑपरेशन सिंदूर ही चल रहा है,